तो मैं पुष्पेंद्र अपनी माँ सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमारा रीजनिंग में चैप्टर चल रहा था ब्लड रिलेशन, जो आपको हमने सारा कल रिलेशन सारे बता दिए थे, सारे सारे रिलेशन बता दिए थे। अब हम आपको बुक से प्रैक्टिस कराने वाले हैं, जो हमारी है कौन सी, मास्टर रीजनिंग। इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, जो है मास्टर रीजनिंग ये वाली। ये इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो। इसमें टाइप हमारा कौन सा फर्स्ट ही बताया था, टाइप संकेत से संबंधित। टाइप नंबर फर्स्ट डाल लेना, टाइप टाइप फर्स्ट, संकेत से संबंधित प्रश्न, संकेत से संबंधित, ये हेडिंग डाल लेना। ठीक, इसमें लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें लिखो, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा, वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है। वो मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है। लड़के का नरेश से क्या रिश्ता है? लड़के का नरेश से क्या रिश्ता है? करो इसको, तब तक क्वेश्चन नंबर हम सेकंड लिख लें। लिखो, तब तक करो इसको। एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। पत्नी की बेटी है। विकास से किस प्रकार संबंधित है? विकास से किस प्रकार वह महिला विकास से, ऐसे लिखना, वह महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है? इसमें करो तो क्वेश्चन इसको भी, तब तक हम ये लगवाते हैं। एक लड़के को इशारा करते हुए नरेश ने कहा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है? नरेश कहता है। नरेश ने कहा। ठीक, नरेश ने कहा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है। वह मेरे ससुर के इकलौता बेटा कौन हुआ? इसका कौन हुआ? साला है, साला, इसका साला हुआ। इकलौते बेटे का भांजा है। इकलौते बेटे का साले का भांजा कौन हुआ? साले का भांजा कौन है? ये लड़का है। ठीक, साले का भांजा। जब ये साले का भांजा हुआ तो ये साले का, तो इसका ये कौन होगा? पुत्र होगा। बताओ, ये इसका कौन होगा? पुत्र होगा। कौन होगा? पुत्र होगा।
ठीक। तो हमें क्या पूछा क्या गया था, लड़के का नरेश से क्या रिश्ता है। तो लड़के का, देखो हमने बताया था लड़के का नरेश से, हमें से कहाँ जाना है, का की तरफ। से हमें कहाँ जाना है, का की। तो यहाँ पे हम पहले लिख लें लड़के का, ये था लड़के का नरेश से, लड़के का। अब यहाँ से मिटा दें तो आसानी रहेगी एरो लगाने में। लड़के का, अब से हमें कहाँ लगाना है, का की तरफ। अब से हमें कहाँ लगाना है, नरेश से लड़के की तरफ लगा दे। कौन हुआ ये, इसका कौन है, पुत्र है। कौन है ये, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए नरेश ने कहा, वह मेरे ससुर के इकलौते बेटे का भांजा है। तो है लड़का का नरेश से क्या रिश्ता है। तो कौन है ये, इसका पुत्र है। तो उत्तर क्या होगा हमारा, पुत्र होगा। ठीक। उसके बाद उत्तर अगला लिखो, अगला देखो इसको नीचे वाले को। इसमें ऑप्शन दिया है बेटा, तो एक ही बात है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, महिला की ओर इशारा करते हुए विकास कहता है, विकास ने कहा, किससे की ओर, महिला की ओर, महिला की ओर। विकास ने कहा कि वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। वह मेरे पिता की, जगह थोड़ी कम पड़ रही है। महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कहता है, विकास कहता है। विकास ने कहा वह मेरे पिता वह मेरे पिता की पत्नी की बेटी है। वह मेरे पिता की पत्नी कौन हुई, इसकी माँ हुई। बताओ कौन हुई, माँ की बेटी है, अब माँ की बेटी कौन होती है, इसकी बहन होगी। ये कौन होगी, इसकी बहन हुई। इसका इससे रिश्ता क्या होगा, बहन का। इसका रिश्ता इससे क्या होगा, बहन का। तो है महिला विकास से किस प्रकार संबंधित है। तो ये किसका रिश्ता है, इसका बहन का रिश्ता। कौन हुई, इसकी बहन हुई। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लिखो, तो क्वेश्चन नंबर 3। पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 3। पंकज एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहता है वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। यह आदमी पंकज से किस तरह संबंधित है। यह आदमी पंकज से किस प्रकार संबंधित है। अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन लिखो, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, एक सज्जन की ओर
इशारा करते हुए शालिनी ने कहा इनके इकलौते भाई मेरे बेटे के पिता हैं। इनके इकलौते भाई मेरे पिता के पिता हैं। वह सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित हैं? वह सज्जन शालिनी से किस प्रकार संबंधित है? करो तो ये वाले क्वेश्चन। पंकज ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा। पंकज ने कहा, किससे कहा? एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। वह मेरे चाचा, इसके चाचा की बेटी चाचा की बेटी कौन हुई? इसकी बहन हुई, चचेरी बहन की बेटी का भाई है। तो इसका कौन है? भाई है। तो ये कौन हो गया? इसकी चचेरी बहन हुई, और ये कौन हुआ? इसका चचेरा भाई हुआ, चचेरा भाई है। ठीक, चचेरा भाई है। वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। कौन है? ये आदमी है। ये आदमी था का भाई है। ये इसका भाई था, इसका का भाई है। तो ये कौन हुआ? इसका चचेरा भाई हुआ। ठीक, पूछा क्या गया है? और यह है आदमी पंकज से। अब एरो हमें किस तरफ लगाना? आदमी की तरफ लगाना, पंकज से। तो ये कौन हुआ? इसका चचेरा भाई हुआ। उत्तर हमारा क्या होगा? चचेरा भाई। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। ठीक, इसमें अगला देखो। अगला क्वेश्चन था, एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा। किससे कहा? सज्जन की ओर इशारा करते हुए ने कहा। शालिनी ने कहा, इनके इकलौते भाई मेरे पिता के पिता हैं। इनके इकलौते भाई, किसके? इस सज्जन के इकलौते भाई मेरे पिता के पिता हैं। मेरे पिता के पिता हैं। वह सज्जन शालिनी से किस तरह संबंधित है? वह सज्जन, ये बताओ, ये पिता के पिता कौन होते हैं? दादा होते हैं। तो ये कौन हो गए? इसके दादा ही होंगे। तो वह सज्जन शालिनी से। अब एरो हमें किस तरफ लगाना है? शालिनी से एरो लगाना है सज्जन की तरफ। तो ये कौन हुए? इसके दादा हुए। ये कौन हुए? यही क्या हो गया? हमारा आंसर होगा। इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया था? दादा दिया था, चाचा दिया था, भाई दिया, इनमें से कोई नहीं दिया था। कौन हो गया? इसके दादा हुए। एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, इनके इकलौते भाई मेरे पिता के पिता हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा का हमें लग रहा है अलग है क्या? एक सज्जन, इसको चेक करना। एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, इनके इकलौते भाई मेरे पिता के इकलौते भाई
सही है, सही है। कौन है इसके? दादा हैं। क्वेश्चन सही है। उसके बाद कितने? देखो क्वेश्चन हमारे 4 हो गए, तो 4 क्वेश्चन हो गए, तो हमारे क्वेश्चन आज हालांकि कम हो पाए क्योंकि क्वेश्चन थोड़े न बड़े बड़े थे। इस वजह से हम कल यहीं से क्लास स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही।